समझदार जज, स्टोरी बाय लेव टॉल्स्टॉय, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता। अगर कोई भिखारी आपका घोड़ा चुराकर कहे कि ये उसका है और आप राजा हो, तो क्या आप खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे? और सोचिए, जब फैसला करेगा वो जज जिसकी आंखें सच को आर पार देख सकती है। ऐसी ही एक कहानी है समझदार जज की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी बुद्धिमानी और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका में एक देश है, अल्जीरिया। वहां के राजा बाउफकास थे और उनके राज्य में एक जज था, इतना समझदार कि लोग कहते, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। कोई भी अपराधी उसकी पैनी नजर से बच नहीं पाता था। एक दिन राजा ने खुद उसकी परीक्षा लेने की सोची। वेश बदलकर राजा एक आम आदमी की तरह अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर के दरवाजे पर उन्हें एक अपंग भिखारी दिखा। भिखारी बोला, मेहरबानी करें हुजूर, चल नहीं सकता, मुझे अगले चौक तक छोड़ दीजिए। राजा ने दया दिखाई और उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया। लेकिन चौक पर पहुंचते ही भिखारी चिल्लाया, उतरो इस घोड़े से, ये घोड़ा तो मेरा है। राजा हैरान रह गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा, इसका फैसला तो हमारे समझदार जज साहब ही करेंगे। कचहरी में भीड़ जमा थी। जज साहब एक एक केस सुन रहे थे। सबसे पहले पेश हुए एक लेखक, एक किसान और एक महिला। दोनों पुरुष महिला को अपनी पत्नी बता रहे थे। जज बोले, महिला को यही छोड़ दो, तुम दोनों कल आना। फिर आए कसाई और तेली। दोनों एक पैसों की थैली को अपना बता रहे थे। जज बोले, थैली यही छोड़ दो, तुम दोनों भी कल आना। फिर आई राजा और भिखारी की बारी। दोनों घोड़े को अपना बता रहे थे। जज बोले, घोड़ा यही छोड़ दो, कल आना। किसान को सजा दी, 50 कोड़े। फिर कसाई से कहा, यह थैली तुम्हारी है। तेली को भी 50 कोड़ों की सजा। अब बारी आई घोड़े की। जज ने दोनों से पूछा, क्या तुम 20 घोड़ों में अपना घोड़ा पहचान सकते हो? दोनों ने कहा, हां। जज ने दोनों को एक एक कर अस्तबल में ले जाकर घोड़ों के पास भेजा। दोनों ने सही घोड़ा चुना। लेकिन जज ने घोड़ा राजा को दे दिया और भिखारी को फिर 50 कोड़े। वापसी में राजा अब भी भेष में जज के पीछे पीछे चलने लगे। जज ने पूछा, क्या आप मेरे फैसले से असंतुष्ट है? राजा बोला, बिल्कुल नहीं, पर जानना चाहता हूं आपने इतने सही फैसले कैसे किए? जज मुस्कुराए और बोले, महिला को मैंने स्याही की दवात भरने को कहा, उसने बड़ी सफाई से भरा। समझ गया, वो लेखक की पत्नी है। पैसों की थैली को मैंने पानी में डाला। अगर तेली की होती तो तेल तैरता, पर नहीं तैरा। मतलब थैली कसाई की। और घोड़े का क्या? मैंने देखा घोड़ा किसे पहचानता है। राजा के पास जाने पर घोड़ा गर्दन झुकाकर पहचान गया। भिखारी के पास जाकर उसने एक टांग उठाई, जैसे लात मारना चाहता हो। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं ही हूं राजा बाउफकास। मैं तुम्हारी न्यायप्रियता की परख करने आया था। मांगो जो चाहिए, इनाम दूंगा। जज ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार, आपकी प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जान सके कि सच को कोई छुपा नहीं सकता। जब फैसला करे एक